जीएसटी पोर्टल पे एक नया बदलाव आया है दोस्तों। ये बदलाव बात करता है कंपैरिजन के बारे में कि जो आईटीसी अपने कंपैरिजन ऑफ लायबिलिटी डिक्लेयर्ड एंड आईटीसी क्लेम्ड कि जो आपने लायबिलिटी जीएसटीआर 1 और 3B में दिखाई है उसका कंपैरिजन, और जो आपने 3B में इनपुट लिया है और 2A में जो इनपुट आ रहा है उसका कंपैरिजन। इससे रिलेटेड एक बदलाव आया है दोस्तों। काफ़ी अच्छा बदलाव है वो। हमें काफ़ी आसानी हो जाती है, आप सबको काफ़ी आसानी हो जाएगी इस बदलाव के बाद आपके जीएसटीआर 1 और 3B को कंपेयर करने में, 3B और 2A को कंपेयर करने में। तो इसमें क्या बदलाव आया है? पहला तो ये बदलाव आया है, जहां पहले ये रिटर्न डैशबोर्ड में हम जाके देख पाते थे उसकी जगह अब वो सर्विस टैब में चला गया है। जब हम रिटर्न डैशबोर्ड में आपको नीचे दिखता होगा कंपेरिजन ऑफ टैक्स लायबिलिटी और आईटीसी डिक्लेयर्ड, आपको वहां नहीं दिखेगा। अब आपको ऊपर होम पेज में जो सर्विस का ऑप्शन आता है सर्विस पेज में आपको दिखने वाला है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। हम लॉगिन करते हैं सबसे पहले, और एक बार लॉगिन करते हैं दोस्तों कोई पार्टी। ये लॉगिन करी हमने। अब पहले जो आता था वो रिटर्न डैशबोर्ड में आता था। जैसे आप रिटर्न डैशबोर्ड में जाओगे, कोई भी मंथ डाल के आप सर्च करोगे, यहाँ पे नीचे ऑप्शन आया करता था, बट अब वो ऑप्शन नहीं है। अब वो सर्विस टैब में है। सर्विस टैब में आप जाओगे, यूजर सर्विसेज में रिटर्न्स में जाओगे, बेसिकली सर्विसेज में रिटर्न्स में जाना है। यहाँ आपको दिख जाएगा टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपेरिजन। हम देखते हैं फाइनेंशियल ईयर एक बार 20-21 का सर्च करते हैं क्या क्या हमें दिखाता है। यहाँ पे 20-21 का आप सर्च कर रहे हो तो यहाँ पे दो तरह की रिपोर्ट आ रही है दोस्तों। एक रिपोर्ट आ रही है यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी एज पर जीएसटीआर 1 एंड एज पर जीएसटीआर 3B। तो आप देख सकते हो अप्रैल मई जून जुलाई की कंपैरिजन दिखा रहा है। अब यहाँ पे इसमें डिफरेंस तो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि क्वार्टरली वाली रिटर्न्स हमने ऑप्ट करी है। अदरवाइज जो भी होता आप चेक कर सकते थे कि जीएसटीआर 1 में आपने क्या डेटा डाला है और 3B में आपने क्या डेटा डाला है। ये आपको डायरेक्टली टैक्स लायबिलिटी दिखा देगा। यहाँ पे 3B में क्या इनपुट आपने लिया है और बुक्स में क्या इनपुट आपके शो हो रहा है वो आप यहाँ पे 3B में क्या इनपुट है और 2A या 2B में क्या इनपुट आ रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसका कंपेरिजन आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। लास्ट में इवन टोटल भी आ रहा है कि टोटल 3B की लायबिलिटी कितनी है, जीएसटीआर 1 की लायबिलिटी कितनी है, 2A 2B में कितना इनपुट है और 3B में कितना इनपुट है। तो एक तो ये चीज़ आ रही है, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो CSV फॉर्मेट में, बेसिकली एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद पहला तो हो गया टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट। उसके बाद दूसरा टैक्स लायबिलिटी अदर देन एक्सपोर्ट रिवर्स चार्ज, टैक्स लायबिलिटी अदर देन एक्सपोर्ट और रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज और एक्सपोर्ट के अलावा जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है यहाँ पे, या ऊपर वाले कॉलम में तो हमें क्यूमुलेटिव दिख रही थी कितनी लायबिलिटी दिखाई है। नीचे वाले में आप देख सकते हो 3B में आपने कितना आईजीएसटी दिखाया है, कितना सीजीएसटी, कितना एसजीएसटी दिखाया है। सेम चीज़ आप जीएसटीआर 1 में देख सकते हो। यहाँ पे डिफरेंस भी है कि मंथली कितना डिफरेंस आ रहा है, और लास्ट वाले कॉलम में आप क्यूमुलेटिव डिफरेंस भी देख सकते हो। यहाँ पे आप क्यूमुलेटिव डिफरेंस भी देख सकते हो दोस्तों, ये देखिए। और लास्ट में आपको टोटल भी मिल जाएगा, ये भी आप एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। तो पहला तो आया था आपका टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट, दूसरा आया आपका टैक्स लायबिलिटी अदर देन एक्सपोर्ट एंड रिवर्स चार्ज। थर्ड की बात करते हैं टैक्स लायबिलिटी ड्यू टू रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज की वजह से आपकी कितनी टैक्स लायबिलिटी है कि आपने जीएसटीआर 3B में कितना दिखाया है, जीएसटीआर 2A में कितना ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। अब आप बोलोगे कि जीएसटीआर 2A में रिवर्स चार्ज वाला कैसे ऑटो पॉपुलेट होगा। तो दोस्तों किसी सप्लायर ने, जैसे ट्रांसपोर्टर, आपने ट्रांसपोर्टेशन वाले की सप्लाई ली या किसी लॉयर की सप्लाई ली या फिर ऐसी कोई सप्लाई ली जो आरसीएम में है और वो रजिस्टर्ड है, तो जब अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो वहाँ पे रिवर्स चार्ज वाले कॉलम को यस करेंगे, तो वो चीज़ 2A में आएगी। आप उसको 3B से कंपेयर कर सकते हो। अगेन यहाँ पे डिफरेंस भी है और क्यूमुलेटिव डिफरेंस भी है। उसके बाद टैक्स लायबिलिटी ड्यू टू एक्सपोर्ट एंड एसईजेड सप्लाई, उसका भी आप देख सकते हो जीएसटीआर 1 और 3B में आपने क्या दिखाया है। उसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्ड एंड ड्यू, ये भी आप टैक्स लेवल पे देख सकते हो। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी अलग अलग लेवल पे आप देख सकते हो। और जहां डिफरेंस आ रहे हैं वो रेड मार्क में भी हाईलाइट किए हुए हैं। जहां आपने 3B में ज़्यादा ले रखा है दोस्तों, वहां पे रेड मार्क में इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। और क्यूमुलेटिव डिफरेंस भी आप देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आ रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम एंड ड्यू इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में। इंपोर्ट ऑफ गुड्स का आपने 3B में कितना क्लेम किया है, 2B में कितना आ रहा है, 2B में कैसे आएगा दोस्तों। तो 2B में भी आपको पता है कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स की डिटेल आने वाली है, तो उस दोनों का भी कंपैरिजन आने वाला है यहाँ पे। इसको भी आप एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हो। साथ में जो कंपैरिजन रिपोर्ट्स हैं इन सबको भी आप एक साथ रिपोर्ट एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। तो बेसिकली पहली जो टेबल है वो टोटल टैक्स लायबिलिटी की बात करेगी और आईटीसी स्टेटमेंट की।
दूसरी बात करेगी अदर देन एक्सपोर्ट और रिवर्स चार्ज की, वो भी टैक्स लेवल पे किसी जीएसटी कितना है, जीएसटी कितना है, जीएसटी कितना। नेक्स्ट टेबल बात करती है रिवर्स चार्ज वाले की। फिर नेक्स्ट टेबल बात करती है एक्सपोर्ट और एसईजेड सप्लाई की लाइबिलिटी की। उसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्ड एंड ड्यू की बात करते हैं हम। उसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम एंड ड्यू इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो ये काफ़ी हद तक आपके लिए फ़ायदेमंद है, आप इसको यूज कर सकते हैं, आपको आसानी से आप कंपेयर कर पाओगे। तो ये बहुत ही अच्छी अपडेट है, हम सबको वेलकम करना चाहिए। इसी के साथ मैं वीडियो यहाँ पे साइन ऑफ करना चाहूँगा। अगर आपको कुछ डाउट है अभी भी तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया पे भी जुड़ सकते हैं, ऑन कॉल भी हम जुड़ सकते हैं दोस्तों। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, उस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन करके हम तक ऑन कॉल या सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।